है तेरी प्रदेश में सरकार। अभी जब चुनाव आता तो ये मुसलमान 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 कौन है? तुम्हारा बाप है जो याद होता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, देखते हैं आप तो सुनने का को हमारा सलाम, मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली है जी वो है, उनका टाइटल है जी, टाइटल हिंदी में है लेकिन बोल रहे हैं ये अंकल जो है, भाई हैं जो भी हैं, कांदी चंदा नाम है भाई का। भाई जरा हिंदी में मुश्किल है, नाम जरा मुश्किल है तो बहुत ये वैसे जो से है ना रगड़ा बड़ा लगाते हैं। ये हमने मेरे ख्याल इनकी एक पहले वीडियो बनाई हुई है, बड़ा ही अच्छा बोलते हैं भाई के। अब जो सा ये नरेंद्र मोदी ने जो सी अपनी भाषण दी है, उस भाषण की वजह से बहुत से मुल्क में मसला मसाइल बना हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है उन्होंने तो चूरन बेचना है, और ये भाई जो से चूरनों के खिलाफ बहुत पहले ही बड़े खिलाफ है। तो देखते हैं, बिना देर किए शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी देना, इंस्टाग्राम फॉलो करना शुरू करते हैं। अब हिंदू ना मुसलमान, अब देख रहा है देश का इंसान, हटाएंगे मोदी है बेईमान है। प्रधानमंत्री होके ऐसे भी आन देता उल्टे सीधे, इसके ऊपर तो मुकदमा लगना चाहिए। देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का इसको कौन करेगा बंद? प्रधानमंत्री मुकदमा। हाँ, ईडी सीडी कहाँ है? ईडी सीडी कहाँ है? पकड़ो इसको, ये उल्टे सीधे बयान दे रहा प्रधानमंत्री। इन्हें कुछ नहीं आता चुनाव के बाद। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये फलाना देवी देवता है, कांग्रेस ये कर दी कांग्रेस वो कर दे, पर मुसलमान क्या देश की आजादी के लिए लड़े? और खुद बता आपने, तूने क्या किया भाई? ऐसा प्रधानमंत्री पहला ही से डायरेक्ट लोग गालियां दे रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं आता चुनाव के बाद। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये फलाना देवी देवता पिछले 10 साल से यही हिंदू मुसलमान ये वो है, ये और कुछ नहीं है। क्या है तेरा मैनिफेस्टो? ये बता। इतने सारे गांव है भारत में, और किसी गांव में कैसे ऐसे गांव है जिसमें मुसलमान भी नहीं है, तब भी वहां नफरत फैला रखी उन गाँव में भी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि जो पिछली सरकार में लोग थे वो ये कहते थे कि इस देश पर पहला हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है, उसके बाद से तमाम चीज़ें जो है इस तरीके से विरोध दूसरी पार्टियां कर रही है कि दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या अब कुछ और नहीं बचा बोलने के लिए। पूरे मुद्दे में साहब मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को? यार क्या कहूँ मैं, बताओ। ये प्रधानमंत्री है झुंझुना है जिसे कुछ और मिलता है नहीं, झुंझुना लेके आ जाता चुनाव को। अबे इस झुंझुने से कुछ हो रहा है क्या? है कांग्रेस ये कर दी कांग्रेस वो कर दे, पर मुसलमान क्या देश की आज़ादी के लिए लड़े? और खुद बता आपने, तूने क्या किया भाई? ऐसा प्रधानमंत्री पहला जिसे डायरेक्ट लोग गालियां दे रहे हैं, और हम भी दे रहे हैं भाई, क्यों गालियां नहीं देंगे? आप एक भी शब्द नहीं इसने बयान करा कि शिक्षा पे क्या काम करा, स्वास्थ्य पे काम क्या करा, रोजगार पे क्या काम करा। ये तो ये देखता है कौन कितने रात दिन लगा, कितने बच्चे पैदा करा। भाई क्या करता था तू? घुस जाता है कमरों में, मकानों में घुस के देखता है कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, और खुद एक भी नहीं करा अभी तक। है सबके बच्चे देख रहा है, खुद से एक भी नहीं हुआ। गुफाओं में घुस गया बीबी छोड़ के। है बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। जब तुम लोग बयान सही नहीं दोगे तो ऐसे बयान सुनोगे। अपनी बीबी रखी नहीं गई है, 140 करोड़ का परिवार तेरा कहाँ है तेरा? और ये बता रहा कि भाई ये बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठी हैं। अबे कुछ भी है, कहीं तो घुसेड़ते हैं, कभी तो घुसपैठी कर दिया, जब तो इतने बच्चे पैदा हो गए। तेरे तो बस की भी नहीं है, तो गुफाओं में घुस गया, और गुफाओं में घुसने के बाद भीख मांगता रहा, तो इस देश को भिखारी बना दिया। वो बकवास करता है। और इसका कौन है परिवार? वो कारपोरेट जगत के, उनको गुलामी करता तू, उनको देता पैसा है। किसको दिया? भारत के किस हिंदू को दे दिया तूने पैसा? क्या दे दिया रे? किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसको ध्यान है तेरे को? कितने किसान मरे? 850 किसानों का हत्यारा है ये नरेंद्र मोदी, समझे? और अमित शाह, और इनका वो क्या नाम है, वो जो मंत्री है कृषि मंत्री, ये सब जो है ना हत्यारे हैं किसानों के। तो ये किसान कौन है? ये घुसपैठिए हैं, ये मुसलमान है किसान है। बेशरम, जवाब क्यों नहीं देता? कभी राजपूतों के खिलाफ बयान उल्टे सीधे देते हो। ये कौन है? मुसलमान है राजपूत? बता तो सही, तेरा बाप दे रहा था ना बयान। वो तेरा बाप था कौन था जो तूने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा? है ये बेशर्म है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, इसको फालतू आवारा है, भिखमंगा है। हाँ, कुछ भी नहीं आता इसको, और कुछ आता तो करता है। इन बेशर्मों को कौन प्रधानमंत्री बना दिया? ये प्रधानमंत्री ऐसे देश के कि जब आ जाएगा हिंदू मुसलमान घुस गए, तेरा तो पिछवाड़ा चेक कर दिया, घुस गए सब, समझे नहीं? सब हद कर दी। अब अपनी तरक्की बताना, भारत की तरक्की क्या करिए? क्या किसानों के लिए क्या करा? मजदूरों के लिए क्या करा? है देश के सेना के जवानों के लिए क्या काम करा? कुछ भी नहीं करा।
उनकी इज्जत लुटवाता है, पूर्व सैनिकों की पत्नियों की। है अब कहना पड़ेगा कि तू ही लुटवाता है, तेरी सरकार है तेरी प्रदेश में सरकार। अभी जब चुनाव आता है तो तुझे मुसलमान कौन है? तुम्हारा बाप है जो याद होता है? काम कुछ करता नहीं है तू, खामा खा जाएगा हेलीकॉप्टर से उड़ते ही, फिर पूछेगा बहनों और भाइयों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम भी पूछ रहे तेरा बच्चा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बहनों और भाइयों बताओ। गुफाओं में लगा रहा है, कहीं काम धंधा करता, कुछ करता तो कुछ करता विकास, कोई विकास कार्य नहीं करा इसने है। और ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार, सच बोलना पड़ता है इनके लिए, ऐसे बदतमीजों के लिए। इन्हें कुछ और नहीं दिखता, पिछले 10 साल से यही हिंदू मुसलमान ये वो है, ये और कुछ नहीं है। क्या है तेरा मैनिफेस्टो ये बता। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हमारे हिंदू भाई बहनों की जो संपत्ति है वो ज्यादा बच्चे करने वाले घुसपैठियों को दे दी जाएगी अगर सत्ता बदलती है तो। हाँ तो मेहनत तो कर रहे हैं, कुछ तो पैदा कर रहे हैं, तेरे से विकास भी पैदा नहीं हुआ। तू क्या पैदा करता है ये बता। है सब कांग्रेस ही करते रहो, तेरे साथ गलत किया, तू भागता पैसा झोला उठा के तेरी रसबंदी कर दी, समझ गया। और तेरे से बच्चे पैदा नहीं हुए, और जिनके बच्चे पैदा होते उन्हें कोसता रहता तू है। पूरे भारत के हिंदुओं ने बच्चे पैदा नहीं कर रखे। अबे मैं भी हूँ, मेरे बाप ने भी 6 बच्चे पैदा करे, 10 थे हम, 4 मर गए। हाँ हम 6 हैं, बता। तो तू क्यों नहीं करता? हमने भी तो करे हैं, तूने क्यों नहीं करे है? तो इसलिए कांग्रेस से परेशानी है। कहीं नसबंदी तो नहीं कर दी थी पकड़ के तेरी? बकवास करता है 24 घंटे। देश के विकास की बात कर, शिक्षा, स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई की, इस पर नहीं करेगा। घुसपैठिए आ गए, ये आ गए, तेरे तो सर पर चढ़ जाते हैं, तेरे को तो कूट देते हैं आके घुसपैठिए। तेरे ही खा रहे हैं, तेरे खुजा रहे हैं, और किसी भारत वाले को नहीं खुजा रहे हैं। इतने सारे गांव हैं भारत में, और किसी गांव में ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें मुसलमान भी नहीं है, तब भी वहाँ नफरतें फैला रखी उन गाँव में भी। जिस गांव में मुसलमान नहीं है वहाँ पे भी कह रहे साहब मुसलमान देखे मुसलमान। भाई उन भूतनी वालों तुम्हारे गांव में एक मुसलमान नहीं, फट तुम्हारी मुसलमानों से रही है, तो कौन डरा रहा है? कौन डर पैदा कर रहा है? यही ढोंगी पाखंडी, यही जो गुफाओं में रहने वाला, भीख मांगने वाला, ये भिकमंगा, यही लोग। जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान में क्या करने गया था रे तू? क्या करने गया था? बिना बताए कूद गया था, बिरयानी खा के आया था, हैं? टंगड़ी खींच रहा था, टंगड़ी है, जब नहीं तेरे को दिख रहा था कि आ गए। और कहाँ गया वो हेमराज का सर, जो सैनिक था, इसकी फुटबॉल बना के मारते हुए ले गए थे खोपड़ी। तू ही तो कह रहा था बहनों और भाइयों 14 से पहले, क्या हेमराज का सर वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यही जनता कह रही थी चाहिए। एक के बदले 10 सर चाहिए कि नहीं चाहिए? यही जनता कह रही थी चाहिए। क्या एक के बदले 10 सर आए? कहाँ है बता, कहाँ है? कहाँ है सर? नहीं है पता। एक के सर बदले 10 सर भी नहीं आया, वो एक सर भी नहीं आया है। उस हेमराज की पत्नी आज तक उस सर को देख रही है कि मेरे शहीद पति की खोपड़ी और सर आएगा। उसकी बेटी जवान हो गई, वो देख रही है कि मेरे पिता का सर आएगा। देश की बेसर में ये बता कब आएगा सर? या ऐसे ही करता रहेगा फर फर झूठ बोलता रहेगा, झूठे मक्कार नक्काल, समझे, ढीले, बकवास करता है, झूठ बोलता है, समझे। अब तेरी लंका पुत गई, सोच ले। अब तो कितना भी नफरत पैदा कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री होके ऐसे बयान देता उल्टे सीधे, इसके ऊपर तो मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का। इसको कौन करेगा बंद? प्रधानमंत्री मुकदमा। हाँ, ईडी सीडी कहाँ है? ईडी सीडी कहाँ है? पकड़ो इसको, ये उल्टे सीधे बयान दे रहा प्रधानमंत्री। इस पर कौन लगाएगा भाई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? है ये जो मर्जी बोलेगा है। इसका इलाज क्यों नहीं कराते पागल खाने में? क्या बोला उन्होंने? यही तो बोला कि जो देश के अंदर जो घुसपैठिया है उनको दे दिया जाएगा। ये कह रहा मुसलमान है। हाँ। जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। तू कौन है? तू सर्वेक्षण कर रहा, सबकी गिनतियां कर रहा है, सबके कमरों में जाके देखता, वलीमे की दावत तू ही खाता सारी है कि किसके कितने बच्चे पैदा हो। तेरी आबादत तुझसे एक भी नहीं हुआ, तू कर लेता, तेरे मच की खुद से एक नहीं होता, दूसरों के बच्चों को बददुआएं देता है। तो ऐसा आदमी किस काम का है? जो देश के मजदूर है, किसान है, जवान है, उनको बददुआएं दे रहा है। और ये कह रहा वो आ जाएंगे, वो आए। कौन आ जाएगा? तेरा तो कोई है नहीं ना, है तू भाग जा देश छोड़ के। भूतनी के बर्बाद कर दिया देश को, है शकल ले आएगा टोपे जैसी, है एक टोपा सा ना जो चला देता मुँह टक 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 टक, और झूठ बोलता है। बताओ वहाँ क्या करा सहारनपुर में? क्या नक्काशी है सहारनपुर की लड़की की, नक्काशी।
वाह वाह, जो अंदर घुसा होता है वही तो निकलता है। ये भैंसीपन है तेरे अंदर, ये भैंसीपन खत्म कर। और लोग कहते नहीं भाई वो अरे यार ये ना भाई, मैंने तो यार ये वीडियो हमने तो ये ओपन किया, हमने कहा वैसे ही वो कुछ बोल रहे होंगे, ये तो उन्होंने ऐसे हमने कभी वैसे वीडियो कभी बनाई नहीं, और इतने बेजाब पाक अल्फाज यार, वो हमें तो कुछ शर्म भी आ रही थी, वो हमसे सुने भी नहीं जा रहे थे। पर एक बात बताऊँ, आपके होते तो जरा मुझे शर्म आ गई ना, कभी आप ना होते तो यकीन माने मेरे ख्याल से इस चाचे को सही भाषण, क्या चाचे को 21 तोपों की सलामती पेश करनी चाहिए। जिस तरह इसने मोदी का जो सा असर व्यू दिखाया ना, यकीन माने वो सही है। इन पर अगर ये कोई वीडियो वायरल हो जाए इनकी, मुझे लगता है इन पर भी केस हो सकता है। कोई बात नहीं, बोल रहे हैं हालांकि कितने लोगों को ये कहते हैं, ये जो हमने एक और रिएक्शन दिया था, रान प्रतापगढ़ ने उन पे नज़म भी पड़ी हुई है, निजाम है शायद का नाम, निजाम जो था। हाँ, फिर इसी तो तरह उन्हें जेल हुई थी कि उन्होंने ना गलत स्पीच दी थी, हेट स्पीच दी थी, उन पे हो गई थी। तो ये भी यार एक किस्म का गलत ही कह रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे उल्ट पुट बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यार। कुछ क्या हो, मेरी बात सुने, अब तो इलेक्शन है, अल्लाह करे वो फिलहाल आए ना वजीर आजम, जो सीधी सी बात है। यार एक और भी थे ना, एक जो से अपने मुसलमान आलम है, यानी उन्होंने एक शेर जो मुझे याद हो जी, कुत्तों का दौर है, अपना भी एक दौर आएगा। नहीं वो है सुलेमान अजहरी। क्या बात है, इसी तरह उनका नाम है माशाल्लाह, वो भी बड़े बहादुर है। बस वो मुसलमान थे, वो पकड़े गए। यार ये देखो यार, हर किसी को राइट होता है, आप जब गलत करोगे, गलत बोलोगे तो फिर गलत सुनोगे भी सही। जब मोदी गलत बोल सकता है, जैसे इन्होंने कहा इन पे भी मोदी गलत बोल सकता है, और वो योगी गलत बोल सकता है, और वो बशार जोसा है वो गलत बोल सकता है, तो फिर भाई जाहिर सी बात है, फिर वो आपने गलत बोला, पहले इन्होंने पत्थर फेंका है, इन्होंने पत्थर फेंका है, तो भाई इन्होंने जो मोदी का पोस्टमार्टम किया है ना, आए हाय हाय, यकीन माने मैं तो कहता कभी मैं वीडियो यार अकेला बनाता, अकेला सुनता, मुझे जाहिर सी बात है लेडीज है, अब हमें शर्म महसूस हो रही थी। मैंने तो कहा बस स्टॉप कर दो, मैंने कहा यार हाय 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 भारिया जी, क्या बात है, तुम कमरों में यार इतने मेरे पास अल्फाज है जो मैं अंदर समेट कर बैठा हूँ यार। नंदा जी को भाई जब मौका मिले तो खुदा कसम ऐसा भाई रगड़ा लगाते, ऐसा लगा। अरे भाई वो माइक उनको दिया, ये नंदा जी तो भाई वो माइक वाला पीछे हो गया, हंसी माइक, मेरी भी हंसी यार, मेरी भी हंसी यार कंट्रोल नहीं हो रही यार। नंदा जी तो भाई शुरू हो गए यार, नंदा जी को तो बस नहीं चलता था। अरे नंदा जी कहता टकले के मुंह वाला निकालो, मुल्क बचाना है तो इनको निकालो, इस तरह की यार। वाकई एक मुल्क है, 140 करोड़ की आप इतनी बड़ी इकोनॉमी के आप मुल्क की आप सरबराह, और फिर वो आप जो के खर्चे मारना, फिर उन्होंने जो उनसे कहा जी अब मेरे वो टांगे जो स्लिप हो जाती हैं वो इसलिए नहीं, आपके जो से अंदर वहशी है ना, वो हमें सारा कुछ पता है। अल्लाह माफ करे, ये जो सी बड़ी बातें इनकी गहरी थी, गहराई थी, सच्चाई वाली थी, तो वाकई समझदारों के लिए कहते हैं ना इशारा ही काफी है, तो इन्होंने जो इशारा दिया वो सही दिया। तो मैं नहीं कहता कि ये देखो, ये मेरे ख्याल ये नंदा भाई मेरे ख्याल एक हिंदू है, खुद तो, कह रहे हैं कि हमने भी बच्चे पैदा किया, वो बस कहते हैं मंदिर कितने बन गए, वो मस्जिद, ये हिंदू मुस्लिम। अरे कह रहे कि कई गांव हैं वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, वहाँ भी नफरत करने बीज फैलाया और डर फैलाया हुआ। अरे यार मुसलमान कहाँ से यार दहशतगर्द आ गए यार, कहाँ से ऐसे वैसे आ गए यार। तुम हिस्ट्री में पढ़ो यार, आप लोग जाहिर सी बात है जब ऐसा वैसा करेंगे तो फिर अगले बंदे का भी रद्द अमल रिएक्शन आता है ना। जब नरेंद्र मोदी टकले साहब ने पता नहीं क्या क्या लोग इसको बोल रहे हैं, इन्होंने गलत बोला है तो अगले तो पहले अकबरुद्दीन साहब ने इनका वो पोस्टमार्टम किया है, फिर अब नंदा भाई ने किया। ये देखते होंगे ना मोदी से, ये तो फिर मैं तो एक बात बताऊं, मैं तो कहता नंदा भाई को पीएम बना दो। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना जी, मिलते हैं। हमें तो बहुत ही मजा आया यार, सही जो रगड़ा लगाया ना इसने, जो से भी हाय हाय हाय, जो अभी बखारात है, जज्बात है, ख्यालात है, सारे वो दूर कर दी उस भाई ने यार। सलाम इतनी बहादुरी को, और इतने सोशल मीडिया पर भाई इस भाई ने गोदी मीडिया को एक नंगा कर दी यार। तो आप भी अपनी राय जरूर देना इस वीडियो के मुताबिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।